तो पिछला क्लास में थ्योरी चल रहा था, पढ़ाए थे स्लोप, जेकर हिंदी ढाल प्रवणता एम और स्लोप को एम कहे थे, जेकर फॉर्मूला tan थीटा। स्लोप निकालने के दो सूत्र दिए थे। पहला, जब थीटा देवल हो तो एम बराबर tan थीटा चलाना है, और दो बिंदु देवल हो तो सूत्र चलाना है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। तो एकर प्रयोग तब करना है जब दो बिंदु देवल हो, पहला x1 y1 दूसरा x2 y2 पढ़े, निचला सूत्र चला दें। और यदि थीटा देवल हो तो आपको ऊपर वाला सूत्र चला देना है। इसके बाद हम लोग पढ़े कोई लाइन यदि x एक्सिस के समांतर है तो एकर सूत्र होता है y बराबर प्लस माइनस ए। मूल बिंदु से ऊपर प्लस ए, मूल बिंदु से नीचे माइनस ए। कोई लाइन यदि y अक्ष के समांतर होता है तो x बराबर प्लस माइनस ए। मूल बिंदु से दाहिने तरफ अर्थात प्लस की तरफ रहे तो x बराबर प्लस ए, और माइनस के तरफ रहे तो x बराबर आपका माइनस। इसके बाद हम लोग पढ़े कि यदि स्लोप देवल हो, y अक्ष पर अंतःखंड C देवल हो तो एकर सूत्र होता है y बराबर mx प्लस c। तो इस सूत्र का प्रयोग तब करना है जब आपको स्लोप पता हो, अर्थात m पता हो, y अक्ष का अंतःखंड C पता हो। इतना चर्चा हुआ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन के समीकरण बताइए। हो स्लोप जिसका ढाल इज m बराबर tan थीटा। कोई लाइन का समीकरण क्या है जिसका स्लोप जो हो m हो, अब m के वैल्यू हम लोग को पता है, m बराबर होता है tan थीटा। एंड विच तथा जो पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, और एक दिए गए बिंदु से जाता हो। तो किसी लाइन के समीकरण क्या है जिसका स्लोप m रहेगा और एक दिया हुआ बिंदु से गुजरता हो। तो किसी लाइन का समीकरण बताइए, स्लोप m हो और एक बिंदु से जाता हो। तो इस सूत्र का प्रयोग तब करना है जब एगो बिंदु देवल रहे और साथ ही साथ आपको यहां पर स्लोप देवल रहे, सूत्र चला देना है। तो लेट एल बी दी स्ट्रेट लाइन, आर माना एल कोई सरल रेखा है, हो स्लोप जिसकी ढाल इज m और m बराबर tan थीटा। था एक लाइन लिए l जिसका स्लोप m लिए, m बराबर tan थीटा। एंड विच तथा जो पासेस थ्रू और गुजरता है। एक बिंदु से गुजारना है, क्वेश्चन बोल दिया है पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, और वह दिए गए बिंदु से गुजरता है, और बिंदु का नाम ये जिसके कोऑर्डिनेट हम लिए हैं x1 और y1। तो कभी भी स्लोप देवल रहे, एगो बिंदु देवल रहे, स्लोप को हमेशा m बोलना है, और एगो जो बिंदु रहेगा उसको हर हालत में x1 और y1 पढ़ना है। तो चलिए यहां पर लिए हम x एक्सिस, आगे यहां पर x डैश, यहां पर आपका y डैश, यहां पर y।
एक लाइन यहां पर एल लेने जा रहे हैं। देखिए एल एक लाइन ले लिए। लाइन के नाम हम प्रश्न में कह चुके हैं कि एल एक लाइन है तो एक नाम एल। इसका स्लोप एम है, एम बराबर tan थीटा, तो यह देखिए थीटा हुआ। यह एक बिंदु से गया था, बिंदु ए था जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 और y1। बीटेक हम लोग लेते हैं एन अदर पॉइंट, एक अन्य बिंदु लेते हैं और उस बिंदु का नाम बी जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑन दी लाइन, और लाइन पर एगो बिंदु बी लिए हैं जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। यह देखिए इस बिंदु का नाम बी दिए हैं और इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिए हैं। तो माना एल एक सरल रेखा है जिसका स्लोप एम बराबर आपका tan थीटा है, और यहाँ पर एक बिंदु से जाता है ए जेकर कोऑर्डिनेट x1 y1 पढ़ना है। एक बिंदु हम अपने से xy माने। वीड्रॉन हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एडी परपेंडिकुलर खींचे एक्स एक्सिस पर, इसके बाद हम लोग बी परपेंडिकुलर खींचे एक्स एक्सिस पर, और इसके बाद हम ए सी परपेंडिकुलर खींचे हैं बी पर। तो क्या क्या खींचे हैं यहाँ पर? सबसे पहले ए डी और साथ में बी, ये लंब खींचे हैं एक्स एक्सिस पर, और एगो और खींचे हैं ए सी, लंब खींचे हैं बी पर। तमाना एल कोई सरल रेखा है जिसका स्लोप एम है, एम बराबर tan थीटा, तो यह एंगल थीटा हुआ। एक बिंदु से जाता है, उस बिंदु को x1 y1 हर हालत में पढ़ना है, और एक बिंदु हम अपने से लिए xy। AD एक अक्ष पर परपेंडिकुलर, B एक अक्ष पर परपेंडिकुलर, AC B पर परपेंडिकुलर। ये और ये समांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। ऐसे हालत में संगत कोण बराबर होता है, अर्थात यह कोण थीटा तो यह कोण भी थीटा हुआ। चलिए फॉर्मूला चलाते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे B। tan थीटा को हम लोग tan थीटा रहने दे रहे हैं, और पी बी का मान धरते हैं थीटा के सामने P, 90 के सामने H, ये B। तो P के मान हो गया BC और P के मान हो गया BC और B के नाम हो गया AC। tan थीटा को कह रहे हैं M, स्लोप M, BC का मान धरना है। यहाँ से यहाँ y1, तो ये कुल है y1, यहाँ से यहाँ कुल है y, घटाएंगे तो ई मिलेगा, और एक आंसर आ गया आपको यहाँ पर y माइनस y1। अब हमको AC का मान धरना है, यहाँ से यहाँ धरना है, तो यहाँ से यहाँ x1, यहाँ से यहाँ कुल है x, घटाएंगे तो d मिलेगा, d के मतलब AC मिलेगा। तो एक जो वैल्यू आपको आया है x माइनस x1। एक इन्हें गुना भेज देते हैं और आंसर आया y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। यह लाइन के समीकरण हुआ। इस सूत्र का प्रयोग तब करना है जब स्लोप देवल हो, अर्थात m देवल हो, एक बिंदु x1 और y1 देवल हो। यदि एक बिंदु मालूम x1 y1 पढ़ें, स्लोप मालूम m पढ़ें, m के मान धर दें, x1 y1 के मान धर दें, अच्छा सजा दें, यह लाइन का समीकरण है। तो इस सूत्र का प्रयोग तब करें जब स्लोप देवल हो, एक बिंदु देवल हो। जल्दी लिखिए।
अब सब थ्योरी दे ही दे रहे हैं, इसके बाद गर्दा करके एक्सरसाइज बढ़ा देंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 4 4 8 गो एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट है बस। चलिए लिखा गया होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब एक वो बिंदु देवल हो, उस बिंदु को x1 y1 पढ़ना है और स्लोप देवल हो जिसको m पढ़ना है। तो यह सूत्र चला देना है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन के समीकरण बताइए। पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, और वह दो दिए गए बिंदु से गुजरता है।
तो इस सूत्र का प्रयोग कब करना है? जब लाइन दो बिंदु से जाता है तब। पिछला सूत्र का प्रयोग कब करना है? जब लाइन एक बिंदु से जाता है, स्लोप देवल रहता है तब। अब एक प्रयोग करना है जब लाइन दो बिंदु से जाता है तब। बढ़ते हैं लेफ्ट। एल बी डी स्ट्रेट लाइन, और माना कि एल कोई सरल रेखा है, बीच पासेस, और जो गुजरता है थ्रू पॉइंट्स और बिंदु से गुजरता है। दो बिंदु से गुजारना है। पहला बिंदु को ए बोलते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा बिंदु बी है और जिसकी कोऑर्डिनेट x2 y2। तो रट जाए, कभी भी लाइन के समीकरण मांगे और दो बिंदु देवल रहे तो पहला बिंदु हर हालत में x1 y1 पढ़ना है और दूसरा बिंदु को हर हालत में x2 y2 पढ़ना है। वी टेक हम लोग लेते हैं एन अदर पॉइंट, एक अन्य बिंदु लेते हैं और बिंदु का नाम सी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ऑन दी लाइन, और रेखा पर एक अन्य बिंदु हम सी लेने जा रहे हैं और जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। और ध्यान से समझना है। और ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। इस पर सबसे पहले वो लाइन ले लिए, यह देखिए लाइन लिए हैं, और यह एक लाइन ले लिए हैं। लाइन के नाम हम एल माने थे तो यहां हमने एल लिख दिया। दो बिंदु से जाता है प्रश्न कहा तो दो बिंदु इस पर लिए। पहला बिंदु ए जिसकी कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरा बिंदु बी जिसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 है। एक बिंदु हम अपने शीर्ष पर लिए थे सी जेकर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। माना एल एक सरल रेखा है, दो बिंदु से जाता है, पहला x1 y1 दूसरा x2 y2, और इस पर एगो तीसरा बिंदु हम अपने से ले लिए हैं एक्स वाई। यहां से एकरा पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहां भी परपेंडिकुलर खींचे, यहां भी परपेंडिकुलर खींचे, यहां से इस पर परपेंडिकुलर, यहां से इस पर परपेंडिकुलर। नाम इसका हम दिए पी क्यू आर, और इसका नाम डी, इसका नाम ई। वी ड्रोन हम लोग खींचते हैं, तो हम लोग क्या क्या खींचे हैं? बीपी, आगे खींचे हैं ए क्यू, आगे खींचे हैं सी आर, ये सब लंब खींचे हैं एक्स एक्सिस पर, और साथ ही साथ हम लंब खींचे हैं बीडी लंब खींचे हैं एक क्यू पर, और ए लंब खींचे हैं सी आर पर। तो इतना मैटर हम किए। फिर से एक बार दोहरा ले। माना एल एक सरल रेखा है, वह बिंदु ए x1 y1 बी x2 y2 से जाता है। एक बिंदु हम लाइन पर सी लिए एक्स वाई, बीपी ए क्यू सी आर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, बीडी ए क्यू पर परपेंडिकुलर, ए सी आर पर परपेंडिकुलर। अब यहां दो वो ट्रायंगल चुनते हैं। पहला ट्रायंगल चुनते हैं ए सी ई, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल चुनते हैं यहां पर हम
वह आपका है ADE। दोनों ट्रायंगल को एकदम ध्यान से देखते हैं तब पाते हैं कि यह एंगल संगत कोण बराबर होता है और ये दोनों कोण 90 डिग्री है। इससे समझ में आया कि दोनों त्रिभुज थेल्स के हिसाब से समरूप है और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं आपस में अनुपातिक। एकर भुजा लेते हैं C और एकर भुजा AD, एकर भुजा AE और एकर भुजा BD, अर्थात लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। अब चलो सब मान धरते हैं। C मान धरना है, यहां से यहां y1 तो y1 कुल्हे y, तो C वैल्यू हुआ y माइनस y1। AD मान धरते हैं, यहां से यहां y2 तो y2 कुल्हे y1, तो एकर वैल्यू हुआ y1 माइनस y2। AE के मान धरते हैं तो यहां से यहां x1 ये आपका x, तो एकर वैल्यू हुआ x माइनस x1। BD के मान धरते हैं तो यहां से यहां x2, यहां से यहां x1, तो एकर वैल्यू हुआ x1 माइनस x2। एकरा उन्हें गुना में भेज देते हैं और बटा में x1 माइनस x2, आगे x और माइनस x1। तो जब भी दो बिंदु देवल रहे, पहला बिंदु के x1 y1, दूसरा बिंदु के x2 y2 पढ़ना है और यह सूत्र चलाना है। इसमें x1 के मान y1 के मान x2 के मान y2 के मान धर करके अच्छा सा आपको सजा देना है। जल्दी लिखिए।
जल्दी लिखें। ये लाइव नहीं चल रहा है, क्या करते हैं ना, दिन में वीडियो बना लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं। क्योंकि जब आंधी आया था 2-3 दिन पहले तो वाईफाई का तार उड़ गया था, कट गया है। अब कल से आपका लाइव चलेगा। हम अभी दिन में वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं दूसरे जगह जा करके। अब कल से आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अभी आपसे हम मॉर्निंग में ही वीडियो बना लेते हैं। रेगुलेटरी एकदम बना के चलेंगे। एक फार्मूला और बचा हुआ है, आज इतना में ही संतुष्ट करें। कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे।